सासाराम में सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत। एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत। यूपी के अकबरपुर में दुर्घटना हुई। यूपी के अकबरपुर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। बच्चे का शव लेकर लौट रहे थे। गांव मोची टोला के रहने वाले थे सभी लोग। एक्सप्रेस वे पर एक एक्सीडेंट हुआ है और लगभग 11:15 बजे का समय बताया जा रहा है जब ये एक्सीडेंट हुआ है। एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी जो दिल्ली से होते हुए बिहार अपने गृह जनपद जा रहे थे, इसमें जो जितने लोग थे उनका इस एक्सीडेंट में डेथ हो गई है और डंपर से टकराए हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का चल रहा था जिसमें एक डंपर खड़े थे और क्योंकि ज़्यादा स्पीड से गाड़ी आ रही थी उसमें डंपर से टकरा गई और मौके पर ही सभी लोगों की डेथ। पटना सिटी में बेकाबू कार ने 3 बाइक सवारों को मारी टक्कर। करीब 50 मीटर तक घसीटती रही कार। हादसे में 3 लोग हुए घायल। औरंगाबाद में देखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार से आ रही बेकाबू ऑटो पलटी। हादसे में 5 लोग हुए घायल। मदनपुरा थाने के महुलान गांव की घटना। बेगूसराय में ट्रेन से टक्कर एक अज्ञात व्यक्ति की मौत। बरौनी कटिहार रेल खंड के बछवाड़ा के पास हुआ हादसा। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेजा। किशनगंज के मस्तान चौक के करीब 2 पुराने मंदिरों में लगी आग। सब्जी की दुकान भी जलकर खाक। आग लगने के कारणों की जांच जारी। खगड़िया में गोलीकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 17 फरवरी को बरौनी कटिहार रेल खंड के इमली स्टेशन के पास अपराधियों ने पैसेंजर ट्रेन में एक शख्स को मारी थी गोली। धनबाद में पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में लिया। साइबर क्राइम के शक में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवकों के पास से कई संदेहास्पद सामान भी बरामद किए। बेगूसराय में पति के जेल जाने के गम में पत्नी ने की खुदकुशी। शराब मामले में पति को भेजा गया था जेल। घटना के बाद परिजनों में मचा कोहराम। शेखपुरा में बदमाशों के हौसले बुलंद। गांव के ही दबंगों ने रास्ते को लेकर सीपीएम के जिला सचिव और पत्नी के साथ की थी मारपीट। बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। इस हिंसक झड़प में एक महिला समेत 5 लोग हुए घायल। महिला की बेटी के साथ भी की गई बदसलूकी। चतरा में नशे के सौदागर के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने 40 किलो डोडा किया है बरामद। 6.5 लाख की लूट का मामला आया सामने। बदमाशों ने गोली मारकर रुपयों से भरा हुआ बैग लूटा। धनबाद में बिल्डर और कमर्शियल रेंटर्स के बीच हुई जमकर मारपीट। बिल्डर के गुर्गों पर हथियार लहराने का आरोप। धनबाद में नहीं थम रहा चोरों का आतंक। बीसीसीएल कर्मी के घर को चोरों ने बनाया निशाना। 1.5 लाख का सोना और 25,000 रुपए नगद लेकर हुए फरार। सुदामडीह पुलिस कर रही छानबीन। बांका के मुगला नीचल गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। इस दौरान महिला समेत 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी। महिला का आरोप उसकी जमीन पर जबरन जट्टो तांती कर रहा था कब्जा। मधुबनी पुलिस ने 2 बाइक के साथ 2 चोरों को किया गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने नवादा गांव के पास की कार्रवाई। पुलिस के मुताबिक किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे दोनों युवक। बोकारो में बदमाशों के हौसले बुलंद। बालीडीह के पास मजदूर चाकू से मजदूर पर हमला। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। बोकारो स्टील प्लांट में काम करके लौटने के दौरान हमला। बोकारो में ताबड़तोड़ फायरिंग से सनसनी। गोली लगने से एक शख्स बुरी तरह से घायल। बाइक सवार अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। घटना के बाद अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोग कर रहे प्रदर्शन। फसरो कथारा मुख्य सड़क को किया घंटों जाम। अपराधियों की हो चुकी है पहचान। कैमूर में बालू माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अवैध बालू लदे 20 ट्रकों को किया जब्त। जिसके बाद बालू माफियाओं में मचा हड़कंप। इन ट्रकों में लदे बालू से सरकार को मिलेगा 80 लाख रुपए का राजस्व। खगड़िया में ट्रेन गोलीकांड मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने ट्रेन में फायरिंग करने वाले 6 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने लूट का मोबाइल भी किया बरामद। 17 फरवरी को बरौनी कटिहार रेलखंड के इमली स्टेशन के पास मेमू पैसेंजर ट्रेन में बदमाशों ने एक शख्स को मारी थी गोली। गया में 3 दिनों से लापता 2 बच्चियों का शव मिलने से गांव में फैली सनसनी। 10 मार्च को दोनों बच्चियां हुई थी लापता। कुएं के पास मिला दोनों का शव। 10 मार्च को दोपहर अपने
घर से खेत में घास काटने गई थी दोनों बच्चियां। लखीसराय में मदरसा विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, जिसमें 10 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। मदरसा में तालाबंदी के विरोध को लेकर हुआ बवाल। पुलिस ने छापेमारी कर 13 लोगों को हिरासत में लिया। नगर थाना क्षेत्र के लोहार पट्टी का मामला। मोतिहारी में कलयुगी बेटे की शर्मनाक करतूत। नशेड़ी बेटे ने चाकू से गोदकर अपनी मां को उतारा मौत के घाट। शराब पीने से मना करने पर बेटे ने हत्या की वारदात को दिया अंजाम। चरैया थाना के दीपही गांव की वारदात। समस्तीपुर के वायरस नगर थाना क्षेत्र में चारों गांव में रास्ते के विवाद को लेकर देवर ने भाभी की लाठी डंडों से जमकर की पिटाई। महिला को गंभीर हालत में सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां जारी है महिला का इलाज। लखीसराय के पिपरिया थाना क्षेत्र के लाल दियारा में 2 पक्षों में जमकर मारपीट और फायरिंग, जिसमें 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी हो रहा वायरल, जिसमें पिस्टल लहराता दिख रहा है एक शख्स। महकमा उत्पाद विभाग की टीम को अवैध शराब के खिलाफ मिली बड़ी कामयाबी। विभाग की टीम ने छापेमारी कर 32 लोगों को किया गिरफ्तार, जिसमें 11 शराब तस्कर और 21 शराब पीने वाले हैं शामिल। पूर्णिया में जीएमसीएच में स्मैक के शिकार युवक की हुई मौत, परिवार में पसरा मातम। मरंगा बाईपास के रहने वाले विकास दास के रूप में हुई युवक की शिनाख्त। विकास 3 साल से स्मैक का था शिकार। साहिबगंज में सिविल सर्जन रामदेव पासवान के नेतृत्व में चलाया गया जागरूकता अभियान। कालाजार को लेकर ग्रामीणों को किया गया जागरूक। कालाजार प्रभावित गांव में कीटनाशी छिड़काव का किया गया मॉनिटरिंग। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर बीजेपी सांसद अजय निषाद ने यात्री सुविधाओं का लिया जायजा। 2025 तक विश्व स्तरीय जंक्शन बनेगा मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन। 446 करोड़ की राशि रेलवे स्टेशन के लिए आवंटित। सांसद खेल महोत्सव में शामिल होने के लिए बेगूसराय पहुंची पीटी उषा। राष्ट्रकवि रामधारी सिद्धनकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पीटी उषा का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जमकर स्वागत। बेगूसराय पहुंचने के बाद कई कार्यक्रमों में शामिल हुई पीटी उषा। झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में लगातार हो रहा है सुधार। बदलने लगी है 7 कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की तस्वीर। बदलती व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने आई छात्राएं काफी उत्साहित। वॉल पेंटिंग के माध्यम से स्कूलों की इमारतों को किया जा रहा है बेहतर। भागलपुर में बच्चों की किताब के लिए मारामारी। किताब के लिए घंटों लाइन में लग रहे अभिभावक। भीड़ से परेशान लोगों ने इंग्लिश मीडियम स्कूल पर लगाया मनमानी का आरोप। अभिभावकों ने स्कूल पर एक ही दुकान से किताब खरीदने के लिए मजबूर करने का लगाया आरोप। प्रशासन से की पूरे मामले में कार्रवाई की मांग। बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड के किसानों ने नेशनल हाईवे 28 पर आलू फेंककर जमकर किया प्रदर्शन। किसानों की मांग है कि आलू का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो, जिससे उन्हें मिल सके सही रेट। किसानों का छलका दर्द, कहा आलू के फसल की नहीं मिल पा रही है लागत। गढ़वा नगर परिषद में 540 दुकानदारों ने नहीं लिया है ट्रेड लाइसेंस, जिससे राजस्व को हो रहा बड़ा नुकसान। नगर परिषद के कर्मी और अधिकारी दुकानदारों को कर रहे हैं प्रेरित। लगातार नए नियम बनाने से दुकानदारों में है आक्रोश। रामगढ़ में आलोक स्टील फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं बूढ़ा खाप गांव के लोगों के लिए बना परेशानी का सबब। स्थानीय लोगों ने स्टील फैक्ट्री के खिलाफ खोला मोर्चा। 3 दिनों से लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं लोग। मधेपुरा के मनकहा गांव में एक ही परिवार के 6 से ज्यादा लोग खसरा बीमारी से हुए ग्रसित। गांव में जुटी मेडिकल की टीम। गांव में अंधविश्वास के चक्कर में लोग माता का रूप देकर कर रहे पूजा पाठ। रांची में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पखवाड़ा समारोह का आयोजन। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस चंद्रशेखर रहे मौजूद। इस मौके पर द रूल ऑफ फीमेल एडवोकेट इन वुमेन एम्पावरमेंट पर हुई विचार गोष्ठी और महिला वकीलों को किया गया सम्मानित। आरजेडी की पोस्टर पॉलिटिक्स में ईडी को चील के रूप में दिखाया गया। वही पोस्टर में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की भी तस्वीर। आरजेडी दफ्तर के बाहर लगाए गए हैं पोस्टर। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर सीबीआई ईडी की छापेमारी पर पोस्टर वॉर। पोस्टर में सीबीआई को बताया केंद्र का तोता। सीबीआई को पिंजरे में दिखाया गया कैद। लालू के करीबियों पर सीबीआई ईडी की कार्रवाई पर पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने लालू यादव पर साधा निशाना। कहा जैसी करनी वैसी भरनी। साथ ही कहा इसमें कहीं से किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं, सीबीआई कर रही अपना काम।
जो कुकर्म किए हैं, और जब कुकर्म किए हैं तो उनको भोगना ही पड़ेगा। अगर परिवार के लिए किए हैं तो परिवार तक तो इसका छींटा पहुंचेगा ही ना। अगर वो परेशान होंगे तो वहां तक मामला जाएगा। और जब जांच चल रही है तो जहां जहां जांच का दायरा बढ़ते जाएगा तो उनको परेशानी होगी। वो इमोशनल कार्ड खेलने, इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिस तरह का कुकर्म किए हैं, जमीन के बदले नौकरी, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, तो ये तो जीवन भर उनको झेलना पड़ेगा जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता है। क्योंकि सीबीआई अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने भी लालू परिवार पर साधा निशाना। कहा, लालू को जो पाप लालू ने किया है उसकी सजा परिवार को भुगतनी पड़ रही। जो आप बोइएगा वही काटिएगा। लालू जी ने जो बोया है वो काट रहे हैं, उनका परिवार काट रहा है। और सबसे दुख की बात यही है कि जो व्यक्ति को बिहार की जनता ने 2-2 बार मुख्यमंत्री बनाया और वो जेल गया और उसके बाद फिर से जब सांसद बनता है, रेल मंत्री बनता है, तो फिर घोटाला करता है। तो लालू यादव आदतन अपराधी हैं। आज उनको जरूर यह लग रहा होगा कि मेरे पापों की में जो भागीदारी हमने अपने बच्चों की कराई वह गलत किया। लेकिन अच्छे पिता के अच्छे कर्म और पिता के बुरे कर्म सभी बच्चों पर पड़ते हैं। और जहां बच्चे खुद इस घोटाले में शामिल हों तब फिर और कहना क्या। पटना में राज्यसभा सांसद और खिलाड़ी पीटी उषा का बीजेपी दफ्तर में किया गया जोरदार स्वागत। साथ में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल भी रहे मौजूद। दफ्तर के बाहर पीटी उषा ने बिहार के खिलाड़ियों से भी की मुलाकात और खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। वन और पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव के घर में चोरी, 5 लाख की कीमती सामान लेकर फरार हुए चोर। सचिवालय थाने में एफआईआर दर्ज। सिवान में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण के दौरान प्रतिमा पर माल्यार्पण के दौरान जूता निकालना भूल गए नेताजी। भागलपुर में बीजेपी की बैठक 2024-2025 के चुनाव पर बनाई गई रणनीति। बीजेपी की बैठक में प्रदेश महामंत्री सुनील चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष पिंकी कुशवाहा, विधानसभा विरोधी दल के नेता विजय सिन्हा समेत 400 से ज्यादा कार्यकर्ता हुए शामिल। मोतिहारी में हार्डवेयर दुकान पर वाणिज्य कर का छापा। व्यवसायी उमेश मेहता के प्रतिष्ठान पर हुई छापेमारी। देर रात तक चली वाणिज्य कर टीम की रेड। टैक्स चोरी करने के मामले में हुई कार्रवाई। दस्तावेजों के मिलान के बाद टैक्स चोरी का होगा खुलासा। 18 मार्च को आ सकता है बिहार बोर्ड के इंटर का रिजल्ट। 14 मार्च से हो सकता है टॉपर्स का वेरिफिकेशन। रिजल्ट को लेकर बीएसईबी ने पूरी की है तैयारी। राज्य में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। कांग्रेस महिला मोर्चा ने चलाया पूरे राज्य में सांसद जगाओ अभियान। महंगाई और रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर किया गया प्रदर्शन। सांसदों के आवास के बाहर थाली पीटकर जताया विरोध। झारखंड कांग्रेस कल करेगी राजभवन का घेराव। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दी कार्यक्रम की जानकारी। मोदी सरकार पर अडानी का साथ देने का लगाया आरोप। कहा, लोगों का एलआईसी और एसबीआई का बचत पैसा है खतरे में। हम लोग पूरे राज्य भर के कांग्रेस जन रांची जुट रहे हैं और राजभवन का घेराव कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी यारी अडानी के साथ दिखाई है और जिस तरह से लोगों का एलआईसी का और एसबीआई का पैसा जो है, जो बचत, जिंदगी के बचत की बात होती है, वो सब आज खतरे में है। तो ऐसे में हम सबों का एक दायित्व भी बनता है और हम ये बताना चाहते हैं केंद्र सरकार को कि आपकी यारी के कारण देश के लोगों का नुकसान हो रहा है और उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस के सांसदों के घेराव पर कुणाल सारंगी ने तंज कसा। कहा कि जो पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है वो सांसदों का घेराव करने जा रही है। साथ ही कुणाल सारंगी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की। कांग्रेस पार्टी के द्वारा सांसदों के कार्यालयों के सामने जो आज पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया जा रहा है, ये हास्यास्पद है। आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी जिसने जनता के जो मुद्दे थे, जनता के सरोकार के जो मुद्दे थे, उनसे इतनी दूरी बना ली है कि अब इन्हें धरातल की स्थिति का आकलन ही इनसे नहीं हो पाता है। इनके नेता विदेशों में जाकर अपने देश की आलोचना करते हैं, जबकि देश के लोकतंत्र ने जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के
द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों पर विश्वास दिखाया है, विश्वास जताया है, उसका फल है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश एक समावेशित विकास के मॉडल को लेकर, जिसमें राष्ट्रभक्ति और आधारभूत संरचनाओं का विकास, ये तमाम मूल्य समावेशित हैं, उसको लेकर आगे बढ़ रहा है। पाकुड़ में JSPLS की ओर से आयोजित जूट ट्रेनरों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। किसानों को जूट की खेती का बीज मुहैया कराने का दिया आश्वासन। देश के बहुत जगह से, बहुत सारी स्टेट से, ढेर सारी स्टेट से वहाँ के कलाकार जो वहाँ के सब सामान लाकर यहाँ पर लाए थे। एक इंटरेक्शन की काम हम लोग ने किया। जो पाकुड़ के जो लोग थे, बाहर के जो लोग हैं, उनकी कला, उसकी संस्कृति सब कुछ समझने के लिए एक दूसरे के साथ जो संवाद की बात होती है उसे कराने का हम लोग काम किए। और आज जो हम लोग यहाँ आए हैं कि 40 गाँव से 40 एक लोग को ट्रेनिंग दिया गया है। नारी सशक्तिकरण में महिलाओं की भूमिका को लेकर अधिवक्ता परिषद झारखंड पखवाड़ा का आयोजन। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश S चंद्रशेखर, जया राय और दीपक रोशन मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। समाज में हो रही महिलाओं पर प्रताड़ना और समाज में चल रहे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। धनबाद को रेलवे की बड़ी सौगात, बढ़ाई गई इंटरसिटी एक्सप्रेस के परिचालन अब पूरे सप्ताह चलेगा। पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस सांसद TN सन्हा ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पहले सोमवार से शनिवार तक चलती थी ट्रेन। महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे जमशेदपुर में भिड़े बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। सांसद के साथ धक्का मुक्की के बाद बढ़ा बवाल। बीजेपी सांसद विद्युत वरण महतो के आवास के बाहर हंगामा। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शांत कराया मामला। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए IMA झांसा के सदस्यों और रिम्स के डॉक्टर्स के साथ स्वास्थ्य मंत्री की बैठक। मीटिंग में मेडिकल प्रोटेक्शन बिल पर भी डॉक्टरों ने की चर्चा। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डॉक्टरों से बातचीत के बाद डॉक्टरों ने 13 मार्च से हड़ताल प्रस्ताव पर विचार किया और इसके बाद इसे स्थगित करने की बात कही। बेगूसराय में संवेदीकरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी समेत सभी थाना प्रभारी हुए शामिल। कार्यक्रम में किशोर न्याय और पॉक्सो एक्ट अधिनियम के तहत दी गई प्रशिक्षण। हजारीबाग के इचाक प्रखंड में युवक की हत्या के बाद निकाला गया कैंडल मार्च। हत्यारों की गिरफ्तारी की कर रहे हैं मांग। शव बरामद होने के बाद दोस्तों पर लगा था हत्या का आरोप। रामगढ़ में बूढ़ाखाप गांव के ग्रामीणों का प्रदूषण को लेकर खोला मोर्चा। आलोक स्टील के डिस्पैच को पूरी तरह से किया बंद। कच्चू OP क्षेत्र का मामला। जहानाबाद में मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने 4 लेन निर्माण कार्य को लेकर कराया बंद। पुलिस ने 4 किसानों को हिरासत में लिया। गांव के 2 लोगों पर फर्जी तरीके से मुआवजा लेने का लगाया आरोप। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से नाराज है किसान। रांची में 5 से 7 मई तक 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव का होगा आयोजन। कार्यक्रम में झारखंड की कला संस्कृति की होगी 10 प्रतियोगिताएं। सांस्कृतिक महोत्सव पर सांसद संजय सेठ का बयान, कहा कलाकारों को मिलेगा एक बेहतर मंच। छत्तीसगढ़ से बिहार आई टीम ने नालंदा का किया भ्रमण। सीमा गांव में शराबबंदी के बारे में ली जानकारी। सदस्यों ने जीविका दीदी और ग्रामीणों से बातचीत के बाद बिहार में शराबबंदी कानून को बताया सफल। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी लागू करने से टीम बिहार में ले रही है फीडबैक।